प्रतिकूल परिस्थिति नहीं जिसे हम सह न सके। बातें होती कि महत्व बुद्धि जहां होती वहीं सहा जाता है। कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं। प्रेम में इतनी सामर्थ्य होती है कि प्रतिकूलता सब भुनगे की तरह हो जाती है। देखो संसारिक 20 साल लड़की अपने माता पिता के द्वारा पोषित होकर कितने प्यार से पाली जाती है, और उसको किसी बच्चे से प्रेम हो जाता है तो न माता न पिता न धर्म न कुल न मर्यादा न लोक न लज्जा और न प्राणों की परवाह। वो कल लड़का क्या करेगा जाके, ये झूठे प्यार का है। तो हम तो सच्चा प्यार के मार्ग में चले, प्रिया प्रीतम के। फिर हमें कोई प्रतिकूलता दे हम डर जाएं या झुक जाएं, इसका मतलब अभी हाँ, प्रतिकूलता तो हमारे लिए फूलों का हार है। दुख तो हमारा साथी है इस मार्ग में। हर दुख सहेंगे पर अपने प्यारे से विमुख नहीं हो सकते, तभी इस मार्ग में चला जाता है। हाँ, हमने बहुत पहले कई बार सत्संग में कह चुके हैं। बहुत पहले एक बार गाना सुना था, उसकी 2 लाइनें हमने लिखा के रखी थी अपने सामने। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। चाहे जितना दुख दो प्यारे, उस दुख को मैं मुस्कुरा के सहूंगा, कभी से किसी से शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा जीवन आपके लिए है। आप किससे शिकायत करें? दिल दे के दिलवर से क्या बातें करें? वो तो हमारे दिल के स्वामी, वो खुद जाने क्या होना है क्या नहीं। प्रतिकूलता तो हमारे लिए उन्नति का लक्षण है। दुख हमारा सगा भाई की तरह सुख देने वाला है। अब हमें परेशानी क्या रह गई? अनुकूलता गिराने वाली काई है, सुख फंसाने वाला दुश्मन है जो हमें प्रभु से विमुख कर देगा। ऐसे दुश्मन और काई को हम क्यों चाहें? हम तो प्रतिकूलता और दुख को चाहेंगे जो भगवान की तरफ बढ़ावे। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मस्त और श्यामा श्याम कोई व्यक्ति तो है नहीं कि पता नहीं हमारी बातें जानते हो कि न जानते हो। तो सबके हृदय में बैठे हैं, सबकी बातें जान रहे हैं। सच्चाई से उनसे अपनापन करोगे, वो हर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देंगे। हर प्रतिकूलता को, कोई भी प्रतिकूलता ऐसी नहीं है। जैसे देखो, सबसे बड़ी प्रतिकूलता शरीर में कोई रोग हो जाना होता है। किडनी खराब है दोनों, कितनी भारी प्रतिकूलता है। डायलिसिस होता है। जैसे तुम्हारी मर्जी प्रभु। बराबर ऐसा नहीं कि हम लेट जाए जाके, दिनचर्या चल रही बराबर। क्या करेगी प्रतिकूलता? हमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, इससे बड़ा दुख क्या होता है? जिस दिन बुलाओ उसी दिन तैयार। हमारी बेग हर समय बिल्कुल चैन लगी है। आप बोलो बस, छोड़ो प्रपंच, चलो श्री जी के पास। बस यही करने के लिए तो वृंदावन आए हैं। यही करने के लिए तो हम प्रभु का भजन करते कि हमारे प्राण छूटे और भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए। क्या परेशानी? देखो, सहना तो वैसे ही है। ऐसा नहीं कि जो भगवान का भजन नहीं करते उनको सहना नहीं पड़ता। देखो ना कितने भयानक दुख है, सब सहते हैं। रो रो के सहते हैं, चीख चीख के सहते हैं। अपने लोग मुस्कुरा के सहते हैं। प्यारे के द्वारा दिया हुआ हर विधान हमारे लिए उपहार है, मंगल है, हमारे लिए लाभ है और परम लाभ है। दूसरों को लगता होगा बड़ा दुखद बात है, लेकिन हाँ, वो हमारी छाती जानती है कि हमें क्या लाभ दिया इस किडनी ने। हाँ, साधना का अहंकार मेरा कभी नष्ट नहीं होता। तुम लोग उस बात को नहीं जानते हो। बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सात्विक अहंकार सूक्ष्म था, मारा तो किस किडनी के रोग ने मिटिया मेट कर दिया उस अहंकार। अब क्या साधना? अब तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। ये बात ले आती है अगर हमारी किडनी खराब नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गर्व बना रहता, मैं ब्रह्मचारी, मैं तपस्वी, मैं बाल ब्रह्मचारी अवस्था से भजन कर रहा हूं, ऐसा मिटिया मेट कर दिया। अब क्या? अब तो लाड लीजिए, तुम्हारा ही भरोसा है बस। बैठने लायक नहीं रहे, बोलने लायक नहीं रहे। अगर बोल रहे बैठ रहे तो उनकी कृपा से बोल बैठ रहे। डॉक्टर ने तो मना किया है, आपकी किडनी में भार पड़ेगा, वो ठीक नहीं है आपको। जब इन्होंने दिखाया कि तो उनका प्रवचन, डायलिसिस में प्रवचन उठना मुश्किल होता है, प्रवचन नहीं होगा। अब जैसी श्री जी की इच्छा, पहले कम होता था, अब ज्यादा होता है। श्री जी का बल श्री। तो हमें डरना नहीं चाहिए किसी प्रतिकूलता से। मस्ती हमारी श्री जी है ना, हमारे लाल जी है। हिमांशु जी, मध्य प्रदेश से। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मन में काम, क्रोध, लोभ आते हैं तो कभी मन में भजन करने की लालसा होती है,
अगर अंत समय में भी मन की यही स्थिति रही तो क्या हमें श्री जी की सेवा प्राप्त होगी? यही विचार करके समेटो अपने मन को, यही विचार दृढ़ रखो और समेटो अपने मन को। मन में, दुकान में, जैसे बाजार में जाते हैं तो बहुत सी दुकानें, बहुत प्रकार की दुकानें, पर हमको लेना क्या है? जिन सामान को हमें लेना होता है, जिन दुकानों में होती है, हमारी दृष्टि वहीं जाएगी, तो क्या, तो जाना नहीं चाहिए। अब ऐसे थोड़ी पूरी दुकान